हेलो क्लास 9। आज जो है हमारा जो है क्लास 9 में साइंस में फिजिक्स में चैप्टर मोशन है। इससे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। अब जो है इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं जो है इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें। अब जो यहाँ पे है वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, है ना, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर एंड एग्जांपल। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस करता है, मूव थ्रू करता है, डिस्टेंस से कोई चलता है, एंड उस कह रहा है कि क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो अपने आंसर के सपोर्ट में उसके सपोर्ट में क्वेश्चन जो है, अपने जो तर्क है उसके सपोर्ट में कोई एग्जांपल दीजिए। तो देखो पहले तो है यस, ठीक है। फिर अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या है वो चीज़ देखेंगे। तो अगर एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एवन इट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है भले ही वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चले। ठीक है। दिस हैपन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसिड विद इनिशियल पोजीशन। ये तब होगा जब फाइनल पॉइंट पोजीशन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन के साथ कोइंसिड हो जाएगी, मतलब एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो है पार्क, जो पार्क है यहाँ पे कह रहा है कि एक राउंड वाला पार्क है, तो ये डिस्टेंस कवर करके वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। इनिशियल पॉइंट भी ये ए है और घूम के दोबारा कहाँ पे आ जाता है, ए में आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस तो कवर ये हुई। ठीक है। तो फिर ये तो डिस्टेंस क्या चला, डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आ जाएगी, सरकमफ्रेंस के, है ना। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जबकि जो है यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगी। अगर कोई चीज़ मूव करता है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कुछ ना कुछ जीरो से बड़ी आएगी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में डिपेंड करता है। ठीक है। अब एक्सरसाइज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि कौन ट्रू है, इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। अभी हमने ऊपर पढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सर्कुलर अगर हम मोशन कर रहे हैं और घूम के कोई पॉइंट, कोई सर्कुलर या कोई सा भी मोशन है, अगर घूम के कोई इनिशियल घूम के कहीं से भी घूम के अगर इनिशियल टू फाइनल पॉइंट एक ही आ जाता, कोइंसिड कर जाते, तो यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है। कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या उससे बड़ा होगा। ठीक है। तो वो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, कुछ ना कुछ आएगी। तो यानी कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ये मैंने पहले भी बताया था, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर सीधी सीधी उसमें चली तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। ठीक है। अगर ऐसे पाथ में घूम के कोई इधर आ गया तो डिस्टेंस तो कवर हुई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो। ठीक है। तो यानी कि जो डिस्टेंस होगी हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो कि अभी हम जो पहले इसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले समझाने वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है। अब अगर अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है। किस कंडीशन में, तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस भी यही हुई, है ना, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में भी डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो हम ये डिस्टेंस होगी और जो टाइम है वो हम नोट कर लेंगे, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही अपॉन टाइम। तो यानी कि दोनों एवरेज वेलोसिटी और जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम आएगी, अगर वो किस में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट डज ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीज़र, कि किस चीज़ को मीज़र करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑडोमीटर है ऑफ एन मीज़र द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल। ठीक है। हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल है तो वो ये बताता है, ऑडोमीटर ये बताता है कि ये गाड़ी कितनी चली है। तो उसमें हम देखते हैं घूमता रहता है तो कैलकुलेशन चलती रहती है, यानी कि गाड़ी अभी तक कितनी चल चुकी है। ठीक है। तो उसमें एक ऑडोमीटर होता है और एक होता है हमारा स्पीडोमीटर।
ठीक है। स्पीडोमीटर क्या करता है, वो कहता है कि कहता है मीज़र, ठीक है, मीज़र स्पीड, ठीक है, वो स्पीड को मीज़र करेगा। और ओडोमीटर किसको करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल, ठीक है। अब व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टाइम इंटरवल है ना, जैसे मैंने बताया था डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म मोशन का मैं ग्राफ बता चुका हूँ। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो है इक्वल डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 1 2, तो पहले सेकंड में 2 मीटर चला है ना, अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर और चल गया, तो ये 4 मीटर होगी टोटल डिस्टेंस। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें एक स्ट्रेट पाथ मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या मिलता है हमें, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट करें। तो स्पीड और वेलोसिटी बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो स्पीड इज ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी किस में मेजर होती है, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। डेफिनेशन वही है बस, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, मैंने बताया था स्पीड में क्या होती है, कोई उसकी एक फिक्स जो होती है डायरेक्शन नहीं होती है ना, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम तो स्केलर होता ही है क्योंकि टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए एक प्रकार से स्पीड क्या हुई यहाँ पे, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, किस स्पीड से चल रही है, लेकिन जो होता है डायरेक्शन का पता नहीं चलता, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन बोथ होती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो उसकी डायरेक्शन हो गई, और जो मैग्नीट्यूड हो गया कि किसी जो है हम वो कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टाइम कितना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। हमने पहले मोशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन मोशन ना चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। रेट चेंज ऑफ कहते हैं वेलोसिटी होता है, तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो एक्सेलेरेशन की अब डेफिनेशन इसी तरीके से लेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहते थे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस क्या वो करता है, कवर करता है। तो हम यहाँ कहेंगे इक्वल टाइम इंटरवल अगर उसमें चेंज और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो भी हो रहा है एक्सेलेरेशन में, अगर वो कर रहा है इक्वल हो रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे कि वो चीज़ क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटर हो रही है, ठीक है, या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड हो रही है। अब दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसी के हिसाब से हम एक्सेलेरेशन पूछेगा तो हम चेंज इन वेलोसिटी को बेस बना के वहाँ पे इसका आंसर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। तो पहले ही बता चुके थे, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो 1 2 2 4 या 3 6 एक 3 मीटर का जो डिस्टेंस चल रहा है, तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि कभी ज़्यादा चलेगा तो अगले टाइम इंटरवल में कम ज़्यादा होगी डिस्टेंस, फिर और ज़्यादा होगी, फिर एकदम आगे होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले भी थ्योरी में जब बता चुका हूँ, वहाँ पे ग्राफ के बारे में बता रखा है। तो देखो एक जी पहले हमने देखा 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, 1 सेकंड बाद देखा फिर 4 मीटर की डिस्टेंस में, 2 सेकंड बाद देख रहे हैं 4 मीटर की, तो हर टाइम जैसे बीतता है तो डिस्टेंस उसकी क्या है, सेम ही है। तो ये चीज़ किस में होगी, ये चीज़ होगी हमारी रेस्ट में, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा रेस्ट मोशन। नेक्स्ट, ठीक है, जिस तरीके का क्वेश्चन अभी पहले था उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो उसमें जो टाइम के पैरेलल हो गए, तो यानी कि क्या है, हर टाइम इंटरवल में क्या है, स्पीड क्या है, सेम है। तो जब स्पीड सेम होता है तो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा, देखो मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की स्पीड से चल रही है, कुछ टाइम बाद हमने देखा तब भी उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
अब जब हम चेंजेस स्पीड निकालेंगे तो 10 - 10 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है इस केस में 0 हो जाता है। तो ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट इज एक्सेलेटेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या चल रहा है, वी आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके बारे में भी बता चुका हूँ। ये हमारे पास टाइम है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो इसमें ये जो ग्राफ होता है वो किसको दिखाता है, एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब उसके जो नीचे का एरिया जो है, ये जो एरिया है तो ये किसको दिखाएगा, वो जो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड करी गई है वो हम किससे दिखाएंगे, उस ग्राफ के नीचे के एरिया से। तो यानी कि क्या होगा, द एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है उसे दिखाता है। ठीक है, ठीक है, अब वो ये वाला क्वेश्चन है 12। तो कह रहा है कि इसमें हमें इनके एग्जांपल देने हैं, अगर ये पॉसिबल है तो। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट एक्सीलरेट हो रहा है बट जीरो वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो एट मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, वो पत्थर रुकता है थोड़ा सा, यानी कि वहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन उस पर एक हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेट हो रही होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यानी कि क्या होता है, वहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन उस पर तब भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो क्लियर होगा वो हमारा जो ग्रेविटेशनल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही चीज़ दोबारा आएगी, तो उसको वहाँ पे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जब इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कार मूव कर रही है और एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ की तरफ को काम करेगा, नीचे को। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ को काम करेगा, अंदर की ओर को करेगा, और जबकि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, लीनियर, जो हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, है ना। अगर मैं बताया था कि अगर कोई रस्सी में बात के हम किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, अगर काटते हैं तो क्या करता है, सीधे ही तो जाता है। तो यानी कि डायरेक्शन तो उसकी हर जगह पे क्या होगी, उसकी टेंजेंट के बराबर। टेंजेंट की डायरेक्शन क्या, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन जो है टेंजेंट से दिखाएंगे उस पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या करेगा, उसको इस पाथ में बनाए रखता है। ठीक है, तो इस पाथ में वो जिस हिसाब से एक्सेलेट होती है उसे एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो डायरेक्शन है उसकी क्या है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे यहाँ पे जो हमारी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम थी। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो नेक्स्ट कॉलम का क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव अलॉन्ग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ है, जिसकी क्या है, हमारी जो हर साइड कितनी थी, 10 मीटर हमें दी हुई है। स्क्वायर फील्ड है तो सारी साइड 10 होगा, तो 40 सेकेंड उसको लग रहा है टाइम की उस बाउंड्री के स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ चलने में। तो वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जो फार्मर का 2 मिनट 20 सेकेंड बाद। ठीक है, उसकी इनिशियल पॉइंट से हम यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है। क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो ठीक है, तो एक इसको ऐसे करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, तो जो फील्ड का पेरीमीटर है चारों बाउंड्री का, तो उतना ही वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा इन 1 राउंड। तो क्या आ जाएगा, 1 राउंड में कितना, 4 इंटू साइड होता है तो 4 इंटू 10, यानी कि 40 मीटर की वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड। ठीक है, तो 40 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि 1 राउंड लग रहा है, तो 40 मीटर का जो है वो पूरा उसका राउंड है। ठीक है, कितना 10 सेकेंड में। ठीक है, तो यानी कि इन 1 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 40/10, यूनिटी मेथड करते थे, यानी कि 4 मीटर वो चल रहा है। 4 मीटर के हिसाब से चल रहा है तो 10 मीटर, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड में 4 मीटर, तो 10 सेकेंड में 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया हमारा कि इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे है गिवन टाइम। ठीक है, तो गिवन टाइम जो है हमें दिया हुआ है 2 मिनट 20
सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 120, और 20 सेकंड और हो गए, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं 140 सेकंड। ठीक है, तो जब 1 सेकंड में इतना है तो इतने सेकंड में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने यूनिटी मेथड में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड में जो है वो कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा जो था 1 सेकेंड में 4 मीटर था, तो 140 सेकेंड में कितना होगा 140 इंटू 4। ठीक है, तो आ गया हमारा, ये आ गया पूरा टोटल 560 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड था, तो 40 सेकंड में जो है वो 40 मीटर ही चलेगा, तो यानी कि यहाँ पे 40 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 1 मीटर आएगा तो उसके हिसाब से हमारे पास कितना आएगा 140 मीटर। ठीक है, तो यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 140 मीटर चलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा, डिस्टेंस कवर इन 40 सेकंड, तो 40 सेकंड में पेरीमीटर के बराबर चल रहा है, तो 40 अपॉन 40 आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो यानी कि 40 सेकंड में 40 आ जाएगा, है ना। अब इसमें जो है हमारे पास आ गया टोटल जो है इतने सेकंड में इतने मीटर वो चलेगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन जो 1 राउंड में है, कितना हमारे 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 मीटर का एक राउंड है, तो यानी कि 140 मीटर कितने राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आ रहा है हमारा 3.5 मीटर, है ना। यानी कि इसको अगर हम कहेंगे तो 3 होल नंबर 1/2 राउंड। ठीक है, इतने राउंड हमारा लगेगा। ठीक है, यही तो होगा, यानी कि 3 मीटर और आधा राउंड, तो 1 राउंड 2 राउंड और 3 राउंड यहाँ पे हो गए, फिर उसके बाद आधा यानी कि 20 मीटर यहाँ पे, तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी नाउ इन 3 होल नंबर 1/2 राउंड्स, है ना। द फाइनल पोजीशन ऑफ जो है फार्मर, है ना, इज एट पॉइंट सी। पॉइंट सी में होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा रिप्रेजेंट करा जाएगा इसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ए सी। तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, है ना। तो हमने पढ़ा था कि हाइपोटेनियस यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर जो होगा जो बाकी दो अदर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेनियस थ्योरम ये तो पढ़ा था, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, ए डी की जगह पर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 100 और 100 200, तो ये आएगा 10√2 मीटर। ठीक है, यानी कि इतने मीटर वो क्या होगा, ये 10√2 मीटर क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकता है 10 है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है ना, तो कितना आ जाएगा डेसिमल से एक प्लेस करेगा 14.14 मीटर, यानी कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में वो इतना होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम देख लेंगे अगर, ठीक है, कि कितने राउंड हो रहा है। अगर यहाँ पे जिस हिसाब से राउंड आता 4 राउंड होता तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही आ जाता, अगर यहाँ पे 3 आ जाता, तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो आप लिख सकते हो द हैंस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो हैंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो उस टाइम उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर वो डी पॉइंट में पहुँचता तो सीधे सीधे यहाँ पर हम साइड से ही रिप्रेजेंट करते तो वहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा, है ना। अगर बी पर पहुँच जाता तो यहाँ से यहाँ देख रहे डिस्टेंस कितनी है 10 है, वो उसकी साइड उसके साइडों को तो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर, तो यानी कि 10 मीटर हो जाएगी ए से बी की डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम क्या है उसकी पोजीशन को जहाँ पे भी होगा सीधे जोड़ देंगे, और जो भी है ट्रायंगल है या जो भी चीज़ हमें वहाँ पे निकालनी पड़ेगी तो इस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे था ये तरीका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है ड्यूरिंग ए एक्सपेरिमेंट, तो एक स्पेस शिप से हम एक सिग्नल जो होता है ग्राउंड स्टेशन में भेजते हैं, जो क्या था 5 मिनट में पहुँचता है। ठीक है,
तो यहाँ पे टिक कर दीजिए 5 मिनट, ठीक है। कुछ वर्ड हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में दी रहती है, कुछ इन वर्ड्स में भी दी रहती है। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया, 5 मिनट उसे इस ग्राउंड स्टेशन तक पहुँचने में लगते हैं। तो वो कह रहा है कि स्पेस और ग्राउंड स्टेशन के बीच में क्या डिस्टेंस है। देखो स्पेस सिर्फ है और ये नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ इसमें क्या डिस्टेंस है। अगर लाइट जो है स्पीड ऑफ सिग्नल है वो लाइट के बराबर है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट भी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, स्पीड ऑफ सिग्नल, स्पीड ऑफ सिग्नल तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये तो थी स्पीड। अब जो टाइम होगा हमारे पास, टाइम कितना होगा, टाइम है हमारे पास 5 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिट है, देखो यहाँ मीटर पर सेकंड में, यहाँ मिनट में, तो हम इसको किस में बदल देंगे, सेकंड में। एम सिस्टम बताया था, तो 5 × 60 तो कितना आ गया 300 सेकंड क्या लग रहे हैं, उससे अर्थ तक पहुँचने में लग रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस = क्या आ जाएगा, डिस्टेंस = आ जाएगा स्पीड × टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगा। तो स्पीड हमारे पास कितनी 3 × 10⁸ और इंटू 300, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं 3 × 10⁸ है, तो इसमें 3 × 100 लिख सकते हैं। तो 3 और 100 को कितना लिख सकते हैं 10⁻², एक्सपोनेंशियल एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो 3 3 × 9 × 10⁻10, ठीक है, इतने मीटर। तो यानी कि 3 × 10⁻10 मीटर क्या होगी, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बस डिक्रीज स्पीड 80 km/h टू इतने 60 km/h में कर लेती है इन 5 सेकेंड। तो फाइंड द एक्सेलरेशन इन बस, ठीक है। तो इनिशियल कितना चल रहा था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बस की हमें दी हुई है, तो दी है u, तो कितना है 80 km/h, ठीक है। अभी जो ये सेकंड में, ये km/h में, तो हम इसमें एमकेएस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। तो एमकेएस सिस्टम के प्रयोग करने के लिए क्या है, देखो km/h, km/h यही तो हुआ। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, 1 आवर में 60 मिनट, उसको सेकंड में बदलेंगे तो 60। तो ये हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 हो गया 3, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ध्यान रख लीजिए, अगर हमें km/h को मीटर पर सेकंड में बदलना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और अदरवाइज़ जो है उस 18/5 से मल्टीप्लाई करके हम उसे km/h में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 80 × 5/18, ठीक है। तो जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर देंगे। देखो 2 से हो रहा है, 2 9 × 18, तो ये आ गया 200/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होती है हम v से दिखाते हैं। तो v कितना है 60 km/h, तो 60 × 5/18, तो 30 और 9, तो 30/9 ही रहने देते हैं। तो 150/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 9 मैंने क्यों रखा, क्योंकि फ्रैक्शन नीचे का सेम होता है, तो हमने एक्सेप्टेड करने में चेंज वो क्या होता है, आसानी होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी v - u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल है 150/9 - 200/9, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा -50/9, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी की। तो एक्सेलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी -50/9 और अपॉन टाइम, टाइम कितना हमारे पास 5, ठीक है। तो ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये आ गया -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 9 माइनस साइन ये बता रहा है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है। देखो 80 है, 80 से स्पीड कम हुई तो जो होता है रिटार्डेशन होता है। अगर स्पीड यहाँ पे कम होती है, वो बढ़ रही होती है, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन है। तो ये एक प्रकार का रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया -10/9, ठीक है। अगर हम इसका आंसर निकालना चाहेंगे तो -1.111 इस तरीके से आने लग जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
यानी कि 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलेरेशन हो सकता है, ठीक है। ये तो स्पीड कम हो रही है तो निगेटिव एक्सेलेरेशन ही बोलेंगे हम उसे, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रही है ना, कि एक्सेलेरेट एक उसमें हो रहा है, तो स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड में वो 10 मिनट में अटेन कर लेती है, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है। तो देखो स्टेशन से चल रही है तो इसमें तो यू होगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि गाड़ी ट्रेन कहाँ से चल रही है, स्टेशन से रुकी हुई है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही है, तो क्या होगा 0, ठीक है। फिर इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी v होगा, v हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या बताया था 40 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें आएगा मीटर पर सेकंड, तो 20 और 9, तो ये आ गया 100/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा इसका ये आ गया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v u तो 0 है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं सिंपली v अपॉन टी। तो 100/9 अपॉन कितने कितने मिनट में हो रहा था 10 मिनट में, ठीक है। तो कितना आ गया 100/9 इंटू 1/10, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो होगा हमारा स्पीड जो है हम यहाँ पे भी जो है इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो था टाइम हमें दिया है 10 मिनट, ठीक है। अगर हम इसे करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600 सेकंड आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600। तो जब हम इसे पलटेंगे तो ये 600 आएगा, तो एक जीरो से कैंसिल हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा 10/9 इंटू 6, तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेना, यहाँ पे तो मैंने जो बताया था 10 मिनट है, तो हमें इसे सेकंड में बदलना ज़रूरी है, तो हम उसके हिसाब से इसको करेंगे तो आंसर आएगा 10/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगी इसकी जो है एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 0 था तो 0 भी आ जाएगा 60, तो 1/5 का कट जाएगा, तो इसके बाद इसको करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 था तो वो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे दोनों कट जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा एक प्रकार से दोनों कट गए तो 1/54, और 1/54 क्या होगा इतना होगा, ठीक है। तो थोड़ा बस ये है कि क्वेश्चनों में इस तरीके की ही सावधानी बरतनी है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो वीडियो जो है हमें कम ज़्यादा लेंथी हो जा रही है, तो कम ड्यूरेशन में बनाने के जल्दी करना पड़ रहा है, तो थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ठीक है। जो करेक्शन बताया उनको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चल रही है, तो ठीक है, तो गिवन है हमारे पास u है, तो रेस्ट से चल रहा तो u 0 होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ पर यूनिटों को ध्यान रखोगे, और टाइम हमें दिया है 2 मिनट, ठीक है। तो यानी कि 2 इंटू 60, तो यानी कि 120 सेकंड हमारे पास है, ठीक है। तो स्पीड कितनी एक्वायर करेगा, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी v बराबर u प्लस AT बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो u 0 हो गया, a हमारे पास है 0.1 इंटू 120, डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा ना, तो ये आ जाएगा 0 + 12, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे भी एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले में भी रख के निकाल सकते हो कि एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले से ये इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल कौन सा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास u भी है, t भी है और a भी है, तो इसलिए ये लगाते हैं। एक और फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि अब हमारे पास v भी है और u भी है, तो इससे भी यहाँ से भी हम s निकाल सकते हैं, तो इससे s ईजी है, ठीक है। तो 0 इंटू 120 प्लस 1/2 इंटू a है 0.1, t का स्क्वायर यानी कि 120 इंटू 120, ठीक है।
तो पॉइंट हटाया तो जीरो बढ़ गया, जीरो से एक जीरो का जगह 2 6 जा, तो ये तो जीरो हो गया है ना। तो कितना आ गया 720, यानी कि 720 मीटर। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू दी है हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एस के लिए जो होता है ज़्यादातर यही फॉर्मूला लगता है। अगर किसी केस में टी हमें नहीं दिया है, वी और यू दिया हुआ है और ए हमारे पास है, तो वी हम निकाल चुके हैं। अब बाई चांस हमें यहाँ पे टी नहीं दिया होता तो और वी दिया होता तो हम तो ये वाला फॉर्मूला करके एस की वैल्यू यहाँ से निकाल देते। तो जो जो चीज़ है हम उसी के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक अप्लाई करती है एंड प्रोड्यूस ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इतना मीटर पर सेकंड। इसका अब देखो ब्रेक लग रहा है तो माइनस में दे रहा है ना, तो ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो वो कह रहा है हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर ब्राउट टू रेस्ट, कि जब रेस्ट मारने से पहले, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यू तो दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो 90 इंटू 5/18 तो 25 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब वो जब बाद में रुकेगी तो रुकने में क्या होगा, v बराबर आएगा 0 इस केस में, ठीक है। जब रेस्ट से चलती है तो u 0 होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो लास्ट में गाड़ी रुक रही है तो उस टाइम क्या होता है 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एंड अगर वो कहता है कि इतनी वेलोसिटी दे देता कि इतनी यानी 90 किलोमीटर से जैसे 50 किलोमीटर पर आवर होने पे तक कितना चलेगा, तो हमें यहाँ पे 50 दिया होता है, ठीक है। ये हमारे पास है। ए दिया है हमें -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो देखो जब हम डिस्टेंस के लिए वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो टी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था रिटार्डेशन के लिए माइनस यूज़ करते हैं, तो जब हम रिटार्डेशन के लिए माइनस वाली इक्वेशन करेंगे तो हम ए की वैल्यू 0.5 लेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमने माइनस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए हम प्लस में ले रहे हैं, ठीक है। बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब क्या होगा, v की जगह पर आएगा 0 का स्क्वायर, है ना, और u की जगह पे कितना आएगा 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू एस, ठीक है। एस को मैंने ऐसे बना दिया तो आ गया 0 625, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू भी यहाँ तो माइनस का 1 आ जाएगा और इंटू करेंगे तो s, ठीक है। s उधर जाके प्लस हो जाएगा तो s बराबर आएगा 625 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यू आती तो वो उधर आता, फिर लास्ट में वो डिवाइड में आ जाता। तो लगभग कितना गया 625 जो है हमारा मीटर, इतनी डिस्टेंस उसने कवर करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, जब नीचे की तरफ जो जा रही है तो एक्सेलेरेशन इतना हो रहा है ना, और वेलोसिटी कितनी होगी 3 सेकंड बाद, ठीक है। तो जो होगा यहाँ पे u होगा हमारा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि ऊपर ट्रॉली को छोड़ दिया तो अपना आप ही तो नीचे को जाएगी, तो उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा उसमें एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक है। अब टाइम हमें दिया है 3 सेकंड, ठीक है, और v हमें निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन हमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर पर सेकंड मान सकते हैं स्पीड को, ठीक है। तो अब सब सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, सेकंड हो गया, तो यानी कि ये सेंटीमीटर के टर्म में हमारे आंसर ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास v बराबर u प्लस AT, ठीक है, ठीक है। बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस AT, ठीक है। तो u तो 0 है हमारे पास, यहाँ पे a कितना हो गया 2 और टाइम 3, तो यानी कि आ गया 0 प्लस 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की हमारे यहाँ पे स्पीड आ जाएगी, क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था एक्सेलेरेशन, तो उसी के अकॉर्डिंग u तो 0 है, तो हम उसे मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड कुछ भी कह सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में उसे बांट दिया। तो इस तरीके से हम इसमें आंसर निकाल सकते हैं कि हमें यूनिट होता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है कि किस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन करना है, बस उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक रेसिंग कार है जिसका एक्सेलेरेशन हमें कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सरसाइज में कि गिवन दैट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी ऐसा हमें निकालना है। टाइम दिया हुआ हमें 10 सेकंड, ठीक है, यहाँ पर हमें टाइम सेकंड में दिया है,
तो एक्सेलेरेट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट हो रही है, तो शुरुआत से रेस्ट से चल रही है तो 0 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमारे पास देखो ये है, तो वो कह रहे डिस्टेंस क्या कवर करेगी, तो देखो यू ए और टी है, तो हमारे पास देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो u के कारण u के मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, प्लस हाफ है ना, a हमारे पास 4 है और t हमारे पास 10 स्क्वायर। ठीक है, तो 200 मीटर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, 2 हो गया, 10 की पावर 2 यानी कि 10 इंटू 10, यही तो होगा, 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, तो 0 प्लस ये जो 0 तो हटा दो, तो 2 10 जा 20 10 जा 200 मीटर हमारी क्या आ गई यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, यहाँ से कोई स्टोन ऊपर को फेंका जा रहा है। ठीक है, विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो मोशन ऊपर को है, तो हम जहाँ को मोशन है वहाँ को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी इस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। ठीक है, और एक्सेलेरेशन ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑन द जो स्टोन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन की, तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन किसका काम कर रहा है, रिटार्डेशन का। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, देखो अपोजिट है ना, मोशन ऊपर को चल रहा है और जो हो रहा है एक्सेलेरेशन कहाँ को कर रहा है, डाउनवर्ड, तो एक प्रकार से नेगेटिव एक्सेलेरेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there, तो कितना टाइम वहाँ पे लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, तो हमें यहाँ पे उसका जो है हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे है तो इसको कैसे करोगे। ठीक है, अब जब पत्थर ऊपर फेंका जाता है, तो जब फाइनल जब पत्थर मैंने बताया था ऊपर कहाँ तक आएगा, मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे क्या हो जाएगा, v हमारा क्या होगा, 0। ठीक है, तो वापस वहाँ तक जाएगा, पत्थर भी वापस आने लग जाएगा, तो हाइट कितनी अटेन करेगा, तो जहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी 0 होगी वहीं तक तो कितनी हाइट अटेन कर लेगा, तो हाइट बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, है ना। तो s होता तो s की जगह पे h आ जाएगा, है ना। अब h बराबर जो होता है हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है और टाइम हमें निकालना भी है, तो इसके लिए क्या होगा, इसकी जगह पे हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की जगह पर आएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, और u स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, u हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 9 प्लस 2 इंटू ए हम हमारा माइनस का 10 इंटू s हमें या s या यहाँ पे h कह देते हैं। ठीक है, हाइट हो गई। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, 0 25 माइनस 10h। ठीक है, तो 10h बराबर आ गया 25। ठीक है, और यहाँ पर 20 है ना, तो 20h बराबर 25 हो गया, तो h बराबर 25/20। ठीक है, तो अगर हम 25/20 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर, तो यहाँ पे हमारी हाइट निकल गई। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं पहला पार्ट था, है ना। अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो v बराबर u प्लस ए टी यहाँ से निकाल सकता है, t हमें निकालना है, u भी ये दिया हुआ है, तो v हमारे पास 0 है, u कितना है, u हमारे पास है 5, है ना, और a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 इंटू टी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 10t, ये उधर चले जाएगा, 10t बराबर 5, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड, तो यानी कि 0.5 सेकेंड लगेंगे और मैक्सिमम हाइट 1.25 मीटर तक वो जाएगा। अगर उसमें एक्सेलेरेशन कितना लग रहा है, ये तो डाउनवर्ड है ना, मोशन का अपोजिट है, तो एक्सेलेरेशन को हमने क्या ले लिया, माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एन एथलीट जो है कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, जो है डायमीटर उसका इतना दिया हुआ है हमें और 40 सेकंड में वो पूरा कर लेता है उसका एक सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, ये फार्मर वाली की तरह ही है, बस यहाँ पर सर्किल आ गया। तो वो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, डायमीटर 200 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। अब
डिस्टेंस इन या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड लिख देना, मैं यहाँ पे वैसे लिखा इन 1 राउंड। ठीक है, तो 1 राउंड में कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 1 राउंड में कितना आएगा? 2πr। ठीक है, तो 2 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 100। रेडियस अभी हमने निकाला, डायमीटर का हाफ होती है, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4400/7 मीटर। इसको अभी इतने में ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है? टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो 140 सेकेंड जो गया हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो है कि यहाँ पे है, अब देखो पहली वाली कंडीशन के जो है ये तो टाइम है, ये अलग टाइम है। ठीक है, ये हम बाद में भी लिख सकते हैं, ये तो बाद का ओवरऑल है। और वैसे इसको एक राउंड को करने में कितना टाइम लग रहा है? टाइम फॉर 1 राउंड। ठीक है, तो टाइम फॉर 1 राउंड कितना आ रहा है? 40 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी एथलीट की? तो एथलीट क्या कर रहा था? इतनी डिस्टेंस को इतने सेकंड में कर रहा था, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर एक राउंड लग रहा था, तो 4400/40। तो जब ये होगा तो कितना आएगा? 4400/7 और ये ऊपर डिवाइड में आएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो 40 सेकेंड मतलब ये कट गया, तो कितना आ गया? 110/7 मीटर पर सेकंड की क्या आ गई हमारी यहाँ पे? इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब लास्ट में जो उसके बाद हम ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद वाला। ठीक है, कि टाइम गिवन टाइम जो है हमारे पास इतना है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू का स्पीड से, तो इसी से चल रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक राउंड इतनी की स्पीड से चल रहा है ना, तो इतने टाइम में कितना करेगा? तो ये आ जाएगा 110/7, तो स्पीड है, और टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया था हमारा 140 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया 2200 मीटर। ठीक है, इतने मीटर क्या आ जाएगी? इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस। और नंबर ऑफ राउंड से होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ राउंड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस तो 2200 है, और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड तो कितना गया? 4400/7। ठीक है, तो जैसे हमें पता है फ्रैक्शन वाला डिवीज़न में का 2200, तो ये जो नीचे फ्रैक्शन था ये ऊपर जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 11 2 जा 11 4 जा, तो 7/2 यानी कि 3 होल नंबर 1/2 राउंड्स। ठीक है, इतने राउंड वो लगाएगा, तो यानी कि 3 तो कंप्लीट राउंड है, 1 राउंड 2 राउंड, और मान लो ए से चालू करा तो 1 राउंड 2 राउंड और 3 राउंड इधर आ जाएगा। ठीक है, जब 3 राउंड आएगा तो जब हाफ राउंड होगा तो हाफ राउंड में उसकी कहाँ पोजीशन होगी? बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एथलीट, है ना, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, एंड पोजीशन आफ्टर जो होगा 3 होल नंबर 1/2 राउंड विल बी कितनी हो जाएगी? बी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा ए बी, सीधे सीधे उस पॉइंट को जोड़ देते हैं, और वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायमीटर को। तो डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 200 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? 200 मीटर। ठीक है, अगर उसकी जगह पर अगर यहाँ पर होता तो मान लो 90 है, तो फिर हम यहाँ पर कहते हैं 100 ये है, 100 ये है, तो यहाँ से हम उसकी क्या करते हैं? हाइपोटेनस निकाल देते हैं उस वाले पॉइंट में। अगर सी पे होता तो यहाँ से हाइपोटेनस तो निकालनी पड़ती। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन कंडीशन कहाँ पे बैठ रहा है, तो उस तरीके से हम जो है पहले निकालेंगे कितने राउंड है। ठीक है, कंप्लीट राउंड को तो छोड़ दो क्योंकि बार बार उसी पोजीशन में आ रहा है, उसके बाद जो राउंड बचा उसमें कहाँ है उसकी पोजीशन, उसको हम जोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस तो हमारी
2200 जो है पहले ही आ चुकी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, जोसेफ है, ठीक है, जोसेफ जो है ए से बी तक जाता है, ठीक है, ए से यहाँ तक बी तक गया, ठीक है, और वापस बी से यहाँ पर पॉइंट सी तक आता है, ठीक है। तो जो ए से बी तक है वो कितनी हमारे पास डिस्टेंस 300 मीटर, ठीक है, और यहाँ तक की कितनी है 100 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब जो है ए से बी तक जा रहा है वो कितना जा रहा है, 2 मिनट और 30 सेकंड में, और वापस जो पॉइंट में आ रहा है वो 1 मिनट में आ जा रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है, ये दो कंडीशनें दी है। तो पहले जो ए के लिए है ना, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे डिस्टेंस कितनी आएगी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 300 प्लस 300 मीटर, ठीक है। और जो टाइम आएगा, टाइम हमारे पास क्या था 2 मिनट, ठीक है, और 30 सेकेंड, तो 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड हो गया, है ना, और प्लस 30 सेकेंड ये हो गया, तो पूरा टोटल हो गया हम पे 150 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज जो है हमारे पास स्पीड जो होगी वो कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस 300 अपॉन 150, ठीक है, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी की देखें तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ए से बी तक कितना है 300 और टाइम कितना लग रहा है 150, तो यहाँ पे भी कितना गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पहले भी एक बार बीच में डिस्कस करी थी कि जब एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो उस टाइम एवरेज और वेलोसिटी क्या होती, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब इसके जो बी वाला पॉइंट है इसको देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी है, तो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 300 मीटर तो गया, और वापस सी तक आया 100 मीटर, तो कितना आ गया 400 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम था 150 सेकंड था, है ना, प्लस 150 सेकंड था, और 1 मिनट और लगा उसे वहाँ पे आने पे, यहाँ पे वापस आने में ना, तो वो कितना हो जाएगा 150 प्लस 60 यानी कि 210 सेकंड। तो जो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है, तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस 400 अपॉन 210, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.904 मीटर पर सेकंड, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ए से सी तक कितना है, तो देखो ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट था 300 है, वापस वो 100 आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी 200 मीटर ही तो रह गई, ठीक है। तो कितनी हो गई हमारे पास डिस्टेंस 200 मीटर, ठीक है। अब जो यहाँ पर हम ये तो डिस्टेंस ले लेते हैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 200, ठीक है, और टाइम तो उसे 210 ही लग रहा है, तो जब हम इसे यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.952 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, टोटल डिस्टेंस में तो 300 और प्लस 100 आ जाएगा, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही लेते हैं, ठीक है। टाइम कितना आएगा 210 ही आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से एवरेज वेलोसिटी आ गई, एवरेज स्पीड ये आ गई, ठीक है। ये तो स्टेट था, तो स्टेट में दोनों सेम ही आ रहे हैं, है ना। हमारा वो जो था बीच में एक क्वेश्चन था कि कब स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है, तो जब स्ट्रेट पाथ में जाते हैं, ठीक है। और जब उसके अलावा ऐसे जो वापस आ रहा है तो उस टाइम देखो तो डिफरेंस आ जा रहा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब्दुल है वाइल्ड ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है। अब्दुल जो है यहाँ से जा रहा है, ये मान लेते हैं हम होम है ना,
और ये स्कूल है, ठीक है। तो इधर को तो जा रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जब वापस आ रहा है तो वह है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसकी ये था, तो कह रहा है व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, यानी कि पूरी ट्रिप में कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम एस मान लेते, जो डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इधर तो जब इस स्पीड से गया तो टाइम t1 लगा और इधर को जाने में टाइम t2 लगा, ठीक है। तो देखो हमें चाहिए, अब इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखो, हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो टोटल डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारी डी, तो इधर को गया और डी ही डिस्टेंस वापस आया, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2d, ठीक है। डिस्टेंस कुछ भी और हम x मानेंगे तो x इधर को गया, x वापस आया तो 2x हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2d आ गया। अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना आ जाएगा, ठीक है, टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। तो अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से देखेंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी आ जाएगी 20, है ना, d अपॉन 40, तो एलसीएम ले लेंगे तो 40 आ जाएगा 2d प्लस डी, तो एक प्रकार से 3d अपॉन 40, ठीक है। इतने जो सेकंड तो नहीं होगा यहाँ पे आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर तो टाइम हमारा आवर में आएगा, ठीक है। अब जो एवरेज स्पीड है, जब हमें एलसीएम लेंगे तो 40 आया, ठीक है, तो 220 से 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 2d आ गया, है ना, डी हम एलसीएम जैसे लेते हैं तो 2d और प्लस डी 3d अपॉन 40, तो ये आंसर हमारा किस में आएगा, आवर में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस 2d था अपॉन टाइम, ये आ गया, ठीक है। तो 2d इंटू, अगर फ्रैक्शन को ऊपर लाते हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो रिवर्स हो जाता है, तो देखो d से d कट गया, तो ये आ गया हमारा 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। तो इतने किलोमीटर पर आवर आ गया, तो इसको हम आंसर को डेसिमल में निकालना हो तो डेसिमल में से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और लेक एक्सेलरेट हो रही है कांस्टेंट रेट से इतने से, ठीक है। तो रेस्ट से आ रहा तो u बराबर 0 मीटर पर सेकंड और a बराबर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम आ गया हमारा 8 सेकंड। तो कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो u हमारे पास 0 था, ठीक है, तो ये तो t को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे 0 ही होना है। 1/2 a हमारे पास 3 है और t का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8, तो 0, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 और 12 8 जा कितना आ जाएगा 96, ठीक है। तो यानी कि हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई 96 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना पड़ेगा कि रेस्ट में है ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी करके हम वो यहाँ पे वो चीज़ हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि बोट जो होगी वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगी इतने टाइम में 96 मीटर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या कर रहा है, ड्राइवर जो है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। तो यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 2 9 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये जो है हमारा लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 130/9, ठीक है। तो लगभग इस वही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पर टाइम सेकंड में है, उसको हम जो है वहाँ पर जब कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, 14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। ऐसी दूसरी और क्या कहता है, वो जब ब्रेक अप्लाई करता है तो 5 सेकंड बाद रुक जाता है, तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 हो जाएगी, है ना। तो केस 1 के लिए u इतना है और v इतना हो गया, ठीक है। केस 2 के लिए कह रहा है कि वो स्पीड में चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है तो उस वाले ये u1 v1 मान लो और उसको u2 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो कितना आएगा 3 इंटू 5/18, 3 6 जा 18, तो 5/6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
और V2 क्या होगा, यहाँ पे भी ब्रेक लगा के 0 हो रहा है, लेकिन कितना टाइम लग रहा है उसे, 10 सेकेंड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इन दोनों कारों में अप्लाई करने से पहले वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास U1 है और V1 है ना, एक्सेलेरेशन हमें यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे जहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, बाई ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो देखो ये ग्राफ है, तो जो डिस्टेंस थी, ठीक है, केस ए है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इसका जो ग्राफ के नीचे का एरिया उससे डिनोट होगा। तो ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, OPR। ठीक है, OPR जो ट्रायंगल बन रहा है उसका आएगा, तो कितना आएगा 1/2 बेस कितना आ जाएगा OR और इंटू OP। ठीक है, तो 1/2 OR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, तो कितना टाइम है 5 सेकेंड ही तो लग रहा है। और जो OP है वो क्या कर रहा है, उसकी जो है V-U अगर हम करेंगे तो उसमें तो जो है V-U, तो V लास्ट में 0 हो जा रहा है, तो वो आएगा हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में जो होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से जो इनका डिफरेंस है वो डिस्टेंस कितनी थी, 52 किलोमीटर जो पर आवर की स्पीड थी। तो यहाँ पे जो 52 था तो हमने करा था 130/9। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है, ये आ गया, तो मल्टीप्लाई करा 325/9, तो आंसर कितना आ गया 336.11 मीटर। इस तरीके से आ गया। ऐसी केस बी के लिए है ना, तो उसमें क्या होगा 1/2 उसके कितना था, बेस कितना OQ है ना, और इंटू OS। ठीक है, तो 1/2 OQ कितना था 10 सेकेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया था 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर को हमने कहा था 5/6 है ना, तो ये आ गया 25/6। ठीक है, तो 6 से 6 4 जा 24.16 मीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बॉल इज जेंटली एक हाइट से हमें गिराई गई, तो यहाँ पे H है, ये जो S है A की बात होगी, तो यहाँ पे हमारे पास है 20 मीटर। ठीक है, ऊपर से आराम से जैसे छोड़ा गिरा है, जेंटली ड्रॉप कर रहा है ना, फेंका नहीं गया, थ्रो नहीं करा गया। तो जब ड्रॉप करते तो आराम से छोड़ते, तो U बराबर 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, और एक्सेलेरेशन कितना दिया है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कि से एक्सेलेरेट हो रही है नीचे को जाते समय, तो यानी कि एक्सेलेरेशन ही है। तो वो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो नीचे टकराएगी, और जो होता है टाइम कितना लेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पर हमें टाइम नहीं दिया है। ठीक है, तो जब हमें टाइम नहीं दिया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो V² बराबर U² प्लस 2AS, S कह दो या H कह दो। ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, V की जगह पे तो आ जाएगा हमारा ये हमें निकालना है, और U है हमारा 0, और 2 इंटू A हमें कितना दिया है 10, और H कितना दिया है 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 400, तो V बराबर कितना का √400। ठीक है, और जब इसका हम वो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड में। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, तो V बराबर U प्लस 80। अब हमारे पास क्योंकि V भी है, तो V कितना है 20 है, U हमारे पास 0 है, A हमें कितना दिया है 10, और T हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उसे। तो 10T बराबर एक प्रकार से कितना आ गया 20, तो T बराबर 20/10, यानी कि 2 सेकंड बाद वो क्या होगा ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्टिफिशियल से वो सैटेलाइट है, वो एक जो है सर्कुलर ऑर्बिट है, उसमें 30 किलोमीटर उसकी रेडियस है, और उसके इतने आवर उसे टाइम लग रहा है अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने में। तो उसका जो है हमें ऑर्बिट है, तो उसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो जो सर्कुलर स्पीड होगी तो वो क्या डिस्टेंस होगा, तो जब सर्किल वाले पाथ में करेगा तो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितना होता है 2πr। ठीक है, अपॉन T, टाइम तो 24 है, तो किलोमीटर और 24 में ही रहने देते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो गई 42250 अपॉन टाइम कितना हो गया हमारे पास 24। ठीक है, इसको भी ऊपर ले आते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 इंटू 1/24। ठीक है, अब जो है इसको करेंगे तो कितना का 2 से 12 बार,
है ना, 11 आ गया, 2 6 जा, ठीक है। अब 2 3 जा, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5, ठीक है। तो 9 11 है ना, तो लगभग ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 21125 अपॉन 21, ठीक है। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21125 11 से मल्टीप्लाई होगी तो यार है 23237 अपॉन 21, ठीक है। अब इसका डिवाइड करते हैं, तो मैं डिवाइड करके बताता हूँ अभी। तो इसका डिवाइड करके आ रहा है हमारे पास 11065.476, इतने अप्रॉक्स, इतने किलोमीटर पर आवर। तो इतने किलोमीटर पर आवर की क्या होगी हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये हमारे स्पीड और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फर्स्ट 4 सेकंड में है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमें पता है कि ग्राफ में जो है 4 सेकंड यहाँ पे मिल रहा है, तो ये जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है डिस्टेंस को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस आएगी हमारी तो 1/2 है ना, ये बेस हो गया, हम इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। तो ट्रायंगल का इसका था बेस इंटू हाइट, तो OA इंटू AB, ठीक है। तो 1/2 OA की वैल्यू कितनी है 4 और AB की वैल्यू कितनी आ गई 6, और ये 6 यहाँ तक 6 है, तो ये आ गया 12 मीटर। तो इस डिस्टेंस में हमें कितना चलेगा वो 12, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने पॉइंट मान लिया, तो देखो यहाँ पे से ग्राफ क्या है सीधे है, ठीक है। तो उसको हम सेट कर देंगे, तो इन फिगर जो होगा, जो है रेड कलर जो पार्ट BC होगा, रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक ही स्पीड में चल रहा, तो हमसे क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें जो है पहले हम थ्योरी वाली एक्सरसाइज बना चुके थे, और जो है इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करें, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और जो है शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, और जो है बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। तो ओके बाय।